और थोड़ा सा ये है सिंगोरी मीठा करेला, तो ये निकाल दिए मैंने। और अभी मैंने कमीज पे रखे कुछ नहीं वन तो नाच। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मेरा नाम है नीलम भट्ट और मेरे गांव का नाम है भट्टी गांव, जो कि कलजी खाल ब्लॉक में पड़ता है। तो स्वागत है आप सबका देवभूमि उत्तराखंड में और मेरे नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं शाम के 3:30 बजे से कर रही हूँ। और आज मौसम भी काफ़ी ख़राब है, मतलब बारिश का मौसम हो रखा है। सुबह से बादल लगे हुए हैं, तो धूप भी काफ़ी हल्की सी थी। तो सुबह से आज का दिन काफ़ी बिजी रहा। और आज काफ़ी दिनों बाद रुद्रा के पापा भी घर पर ही थे, क्योंकि कई दिनों से वो इधर उधर ही थे, व्यस्त थे। तो वो भी मैंने आपको बताया है कि क्यों व्यस्त थे। तो अभी हम आ रखे हैं आलू के लिए। तो बिना बारिश के पूरे आलू के पौधे सूख गए हैं, बिल्कुल पाले से जल चुके हैं। तो हमने कहा थोड़ा निकाल के अंदर रख लेते हैं। और वैसे भी अब वो बड़े नहीं होंगे, क्योंकि जब पौधा ही सूख गया है तो आलू बड़े नहीं होंगे। और थोड़ा सा मैं ले जाऊंगी अपने मायके। तो इस टाइम तक हमने माल्टे निकाले। खाना खाने के बाद मैंने बर्तन धोए और रुद्रा के पापा ने माल्टे निकाले। और ये है मेरी किसान, ये किसान है। नहीं तू बोल। ये आलू आ गया, आलू आ गया। ये जा, ये चीनी में मी डालू तू हर का, हर का। ये आलू का चीली यो द आलू का चील जो हरे हरे डाल छे तू तो रोन दे होला ना, जो बिल्कुल सूख्या तू पर निकाल जी। तो यूं तो छे आस अगर बरगा होल तो दे दे तू ते कुटा मैं तो अब मैं भी निकाल दूँ ले मैं बच्चा। तो ये देखिए कुछ पौधे ऐसे हो रखे हैं, बिल्कुल पाले से जल गए हैं। तो इतने निकाल दिए हैं वहाँ ले जाने के लिए, तो काफ़ी हैं। तो रुद्र के पापा बोल रहे हैं कि कच्चे दिए हमने, मतलब उन पे कुदाल से लग गई है कोई आलू। तो उनको हम यहीं रख देंगे निकाल के, क्योंकि वो ख़राब हो सकते हैं। और अभी आपको कुछ दिखाती हूँ। तो ये है मौसम्बी, जिसका टेस्ट होता है मीठा। जब ये कच्ची रहती है तो तब ये कड़वी होती है खाने में, और इसके बाहर का छिलका अभी भी कड़वा ही होता है, और अंदर से ये काफ़ी मीठी होती है। और ये अब पक चुकी है, तो थोड़े से मैं मौसम्बी भी ले जाऊंगी, क्योंकि हम वहाँ रहेंगे तो यहाँ खाएगा भी कौन? वैसे हम ही खाते हैं, बच्चे ही खाते हैं, या तो मैं खाती हूँ। तो जब वहाँ रहेंगे तो सासू जी ने बोल रखा है कि थोड़ा थोड़ा सब कुछ ले जाना, क्योंकि जब तक वहाँ से आओगे तुम तब तक सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो अभी जैसे जैसे सूर्यास्त होने का टाइम हो रहा है, वैसे वैसे धूप भी तेज़ होती जा रही है। और सुबह से तो बहुत हल्की सी थी। तो यहाँ पे हमारे नींबू भी पक रखे हैं काफ़ी मात्रा में, तो थोड़े से नींबू भी मैं ले जाऊंगी, क्योंकि वैसे तो हमारे वहाँ भी रहते हैं, नींबू भी हो ही रखे थे। लेकिन जब माँ दिल्ली जा रखी थी तो उस टाइम बंदरों ने पूरा तहस नहस कर दिया, आलू वगैरह भी सब। और पहले के ज़माने में कहते थे कि ससुराल से मायके कुछ नहीं ले जाना चाहिए, और मायके वाले ससुराल में आके बेटी के घर पे वहाँ का पानी भी नहीं पीते हैं। लेकिन अब सब चल जाता है, और अच्छी बात भी है। तो दो घर जब एक हो जाते हैं तो उसमें अपना पराया कुछ नहीं होता है, बस सब अपना अपना ही होता है। तो ये निकाल दिए मैंने, और अभी मैंने कमीज पे रखे अपने कुर्ते पे। तो इसको कहते हैं हमारे पहाड़ में खुजली, और हमारे यहाँ तो कहते हैं खुकली। तो अभी मैंने रखे हैं खुकली पे, मतलब गोदी में। तो
कांटे बैठ गए नींबू पे, काफ़ी सारे कांटे हैं। मत कर कांटे बैठ जाएंगे। और मेरे 2-3 उंगलियों पे कांटे चुभ गए हैं। तो और मौसम्बी मैंने काफ़ी ज़्यादा निकाल रखी हैं, क्योंकि जो हमारी बहू है, तो जो मेरा भतीजा वो अभी काफ़ी छोटा है, तो ठंड का टाइम है, तो माल्टे तो वो ज़्यादा नहीं खाएगी, लेकिन मौसम्बी खा सकती है। तो थोड़े से नींबू और तोड़ती हूँ और उसके बाद चलते हैं घर, क्योंकि घर पे भी अभी काफ़ी सारा काम है। तो चलिए तोड़ते हैं नींबू, और ठंडा भी लग रहा है, ये बाल अभी गीले हैं। तो दोस्तों उंगली पे बैठ गया है कांटा, कागजी का नींबू का कांटा, तो निकालते हैं। तो मुझे इस टाइम एक बात याद आ गई, तो जब हम जंगल जाते थे, जब भी हमारे हाथ पे कांटा बैठता था, तो निकालने के बाद हम अपना पलक निकाल के और उस पर मतलब टच करते थे, कांटे पे लगाते थे, तो कांटा ज़ोर ज़ोर से उछलने लगता था। तो देखते हैं अभी भी ऐसा होता है या सिर्फ उन्हीं कांटों पे होता था या इस पे भी होता है। तो पहले निकाल देते हैं, काफ़ी बड़ा बैठा है, बाहर भी दिख रहा है। तो उसके बाद देखते हैं इसको नचा के। देखो अब नीलम कुछ जादू दिखाएगी तुम्हें। देखो अब आप अब ये तो भयंकर उचूड़ छो ना कांड नहीं उचूड़ भाई। तो इनको कर्म कईयों का करे वाला है। कई लोग जो वीडियो दिखने वाले ना, कई लोग वाले ना कर छावे उचूड़ छो तो कांड भयंकर कर्म। अब क्या उनको कर्म करना मन, लेकिन इन सोचो अब आँख का चेप निकालो, कांड निकालो, वो कांड उचूड़ छो तो भयंकर या लगन छ ना, ताकि वैसे ठिसो पार चल जो यार बेटे ना सुनो तुम लड़की की छे बार चेप निकालने पर बच्चों की चेप तक खूब मुठे आ गया, चेप भुगता रहा खोलिया वाल है ना। नीना चुनेला यान कुछ नहीं वंश तो नाचो चड्डी। तो दोस्तों जो हम नीचे से तोड़ लाए थे, तो उस पर इतनी दाल निकली है देखिए, और थोड़ी सी ये भी है, और थोड़ा सा ये है सिंगोरी मीठा करेला, तो उनका बना रखा है हमने सुखा के सुखसू। तो थोड़ा सा ही है, वैसे तो भिगा के 2 टाइम की सब्जी है ये। इसको जैसे गर्म पानी में डालते हैं तो ये बिल्कुल पहले जैसा आकार ले लेता है। तो मेरे पापा जी को ये काफ़ी पसंद है, तो ये भी ले जाऊंगी मैं, और मैंने इसीलिए डाल भी रखा था। हम तो नहीं खाते यहाँ, लेकिन पापा जी के लिए। और ये मैंने करेले का सुखसू बना रखा था, ये देखिए इतने सारे, और कुछ और भी है अभी दिखाती हूँ। तो करेले के कुछ ये भी हैं और कुछ ये हैं, तो ये वाला मैं वहाँ ले जाऊँगी। तो इसका भी काफ़ी अच्छा सुखसू की सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी होती है। तो आप लोग जानते हैं हमारे करेले काफ़ी ज़्यादा लगे थे और काफ़ी टाइम तक लगे थे, अभी तक भी लगे ही हुए थे। तो कम से कम 1-1.5 क्विंटल करेले लगे थे। तो हमने अचार भी पूरा अपने घर के ही करेलों का बना रखा है। और जिस टाइम रुद्रा के पापा जैसे भागवत कथाओं में रहते थे घर से बाहर, तो उस टाइम हम करेले निकाल के उनको सुखा देते थे, तो सुखसा तैयार है सब्जी। तो जिस टाइम कुछ सब्जी ना हो, तो अगर आपने सुखसा डाल रखा हो तो इसकी आप सब्जी बना सकते हैं। तो ये मैं यहीं छोड़ूंगी, और बाद में जब पापा मुझे छोड़ने आएंगे तो उस टाइम ले जाएंगे ये। और ये होगा मेरी बुआ के लिए, क्योंकि बुआ ने बोला था कि मुझे भी देना, बुआ को शायद शुगर की प्रॉब्लम है। तो चलिए इसको मैं रख देती हूँ। और इनको मैंने बाहर इसलिए निकाला क्योंकि जल्दी जल्दी में भूल जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसको निकाल के पहले ही रख दिया ताकि मुझे याद रहे। तो हल्का हल्का सा अंधेरा भी हो ही चुका है और गायों को हो रहा है ठंडा, तो मैं जल्दी से पहले गाय पिजा लेती हूँ और फिर सबको बांधती हूँ अंदर। पहले गौशाला का काम निपट जाएगा, तो अंदर का काम तो होता रहेगा। तो चलिए चलते हैं गाय पिजाने। तो दोस्तों देखिए एक कद्दू भी लगा हुआ है, तो ये भी ले जाऊंगी मैं वहाँ। तो और भी लगे हुए हैं, तो हमने उनको ढक के रखा है ताकि बंदर सुअर वगैरह न ले जाएं। तो हरे हरे हैं अभी। तो ये मैंने तोड़ा, तो सासू जी ने बोला था कि एक तो वहाँ ले जाना और बाकी यहाँ के लिए हो जाएंगे। तो अभी काफ़ी कुछ है, आप लोगों को दिखाती रहूँगी।
और ये माल्टे भी निकाल के रख दिए हैं और कल डालेंगे इनको कट्टों में, मतलब कट्टे में, एक कट्टे में आई जाएंगे। तो देखिए हो गया है खाली, और नीचे की साइड रखे हमने थोड़े से, क्योंकि कहते हैं पेड़ को एकदम खाली नहीं करना चाहिए, फल का पेड़ थोड़ा सा उस पर रखना ही चाहिए। तो नीचे ये पत्तों के अंदर दिख नहीं रहे हैं, तो पपीते के सामने हमने इस पे रखे हैं माल्टे। तो गाय भी पिजा दी है और गायों को अंदर बांध दिया है, और गरम गरम चाय पी रही हूँ। ससुर जी ने चाय बना के रखी थी, और यहाँ पे हमारे शेफ साहब काट रहे हैं सब्जी, और रुद्रा कर रहा है होमवर्क। तो आज बनेगी मिक्स सब्जी। तो दोस्तों कल की तरह आज का दिन भी काफ़ी बिजी था, और सुबह से काफ़ी सारा काम था। तो अब कपड़े वगैरह भी मैंने पैक कर दिए हैं, तो बैग पूरा भर गया है, क्योंकि आजकल है सर्दियों का टाइम, तो बच्चों के साथ कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं, टोपी, जुराब, स्वेटर वगैरह। तो फिर शाम को सब्जी वगैरह तोड़ने के बाद तब तक फिर जूस भरा, क्योंकि गांव से काफ़ी सारे लोगों का जूस था। तो फिर रुद्रा के पापा ने कहा कि अगर ले जाओगे तो 5-6 तारीख की बाद ही ले जाना। तो लोग अभी ले गए, तो कुछ बाकी अभी रह रखा है और कुछ जूस ले गए हैं। तो पैकिंग भी हो ही गई है, और सुबह जल्दी भी उठना है, क्योंकि आप सबको पता है यहाँ गाड़ी की काफ़ी दिक्कत है। मैंने आपको कई बार बता रखा है, सिर्फ टाइम से ही गाड़ियाँ जाती हैं। तो करते हैं रेस्ट, सुबह जल्दी उठना है। तो अब मैं टाइम से सो जाती हूँ, और 10 बज गए हैं, क्योंकि सामान रखते रखते काफ़ी टाइम हो जाता है। और फिर छाछ भी बनाया था, तो उसको भी हमने पीछे इसी टाइम डाल दिया है, ठंडा करने के लिए रखा है पीछे बाल्टियों में, और सुबह उसको डालेंगे ड्रम में। तो आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और मिलते हैं कल दूसरे ब्लॉग में। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और जितने भी मेरे नए व्यूअर हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए शुभ रात्रि, बाय बाय।